ख़वातीन हज़रात, मैं आपकी तवज्जो नवाज़ शरीफ की उस चोरी की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिस पे एक तवील अरसा हो गया, मुद्दत हो गई, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठे हुए सो कॉल्ड अपनी तरफ से बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी जो हैं, मैंने उनके मुँह से भी ये बात नहीं सुनी। एक तवील अरसा तक मैं भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखता रहा हूँ। ख़ैर अब तो मैं नहीं देखता, क्योंकि जो ज़माने का मक्कार, अय्यार, फ़रेबी, धोखेबाज़, दगाबाज़ और बद किरदार, बद चलन, बदज़ुबान आदमी जो है, वो ज़्यादा तादाद अब उनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखाई देती है। चंद एक उजरे लोग हों भी अगर, तो वो बेचारे वो नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनते वाली बात है कि उनकी आवाज़ ही नहीं निकल पाती, क्योंकि बाकी लोगों ने घेरा डाला हुआ होता है उन्हें। और जिनको बड़े बड़े लिफाफे मिल रहे हैं, या तो कोई नासूर लीग का हमायती है, कोई पीपल्स पार्टी का हमायती है, कोई किसी ने ख़रीदा हुआ है, कोई किसी ने ख़रीदा हुआ है, जिनको किसी ने नहीं ख़रीदा हुआ उसको मीडिया मालकान ने ख़रीदा हुआ है। तो ये एक रवश चल रही है जो इन लोगों को माला माल कर रही है। लेकिन ये लोग पाकिस्तान को क्या नुकसान दे रहे हैं, इसका कभी कोई अंदाज़ा ही नहीं कर पाता। आप ये देखिए कि जो तो जय्यद सहाफ़ी, जो जेन्युइन सहाफ़ी जिनको मैं समझता हूँ, अभी हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, कुछ एक दो चार पीस हैं अभी बचे हुए हैं। बाकी तो वो लौंडे लपाड़े टाइप ही हैं सारे, और मैं बाकियों को भी लौंडे लपाड़े में ही गिनता हूँ। वो जो एक तो है ही है, बाकियों को भी मैं उसी में गिनता हूँ, क्योंकि कोई सीधी बात करता ही नहीं। और जिस तरह से मददसराई करते हैं, और जिस तरह इन्होंने फर्श बिछाया है, और जो कालीन बिछाए हैं इन्होंने अपने अल्फाज के नवाज शरीफ की आमद पे, ये तो मिसाल ही कहीं नहीं मिलती। यानी एक जानिब एक बदतरीन पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन चोर, बदतरीन दगाबाज, धोखेबाज और बदतरीन ऐसा इंसान जिसने हर बार झूठ बोला और हर बार भाग गया, और उसका लकब ही भगौड़ा हो गया, लोग उसको भगौड़े के नाम से जानने लगे, उसकी मदद सराई में दिन रात एक कर दिया। इस शख्स ने पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान दिया है, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी जो अच्छे सहाफ़ी थे वो तो सारे चैनल से निकाल दिए गए, कुछ खुद छोड़ के चले गए। अब देखिए ना, बाबा हारून रशीद साहब जैसे जय्यद सहाफ़ी, जिन्हें कहा जा सकता है कि बाबा सहाफ़त है, वो चैनल से बाहर निकल के बैठे हुए हैं, अपना व्लॉग करते हैं। ठीक है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके मद्दाहीन जो हैं वो बेपनाह हैं, जो उनको सुनते हैं। साबिर शाकिर हैं तो बाहर निकले हुए हैं, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हैं तो बाहर हैं, अरशद शरीफ जो हैं वो शहीद हो चुके, इमरान रियाज की ज़ुबान बंदी ताहाल चल रही है। बाकी और किसका नाम लें, और भी चले दो चार दोस्त हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कोई सहाफ़ी इस जानिब ना आवाज़ उठाता है, ना बात करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो जमात थी जो कायदे आज़म की जमात थी, वो कायदे आज़म जिन्होंने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान नामी एक वतन बनाया, एक मुल्क तश्कील दिया, जिसमें हम और आप आजकल रह रहे हैं। हम तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दियारे गैर में बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा वतन तो वही है, मेरी मिट्टी वो है, मेरे रूट्स वहाँ हैं, मेरे अजीज़ व कारब, मेरे बचपन के दोस्त, सब कुछ तो वहाँ है। लिहाजा मेरा नाता तो वहाँ से टूट नहीं सकता। हाँ, सांस टूटेगी तो नाता टूट जाएगा। बाकी आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अगर ये कायदे आज़म की जमात उसी तरह चलती रहती और इसमें अच्छे विजनरी पढ़े लिखे लोग आते रहते और उनकी फिल्ट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता होती रहती, तो आज पाकिस्तान किसी मुकाम पे खड़ा होता। क्योंकि कायदे आज़म की उस मुस्लिम लीग का जो कायदे आज़म का जो नज़रिया था, उस नज़रिए पे अगर उस जमात को चलाया जाता, इस पार्टी को चलाया जाता, तो आज हमें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी जो डाकाज़नी हुई, जो चोरी हुई, और ये चोरी किसी ने नहीं की, ये चोरी नवाज शरीफ ने की। मेरी बात को गौर से समझिएगा और प्लीज़ इस पर तवज्जो कीजिएगा कि नवाज शरीफ ने जो सबसे पहला पाकिस्तान में डाका मारा, जो गैर अखलाकी हरकत की, वो ये थी कि आपने, हजूर ने मुस्लिम लीग कायदे आज़म की जो जमात थी उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बदला। मुस्लिम लीग नून उसका नाम कर दिया गया। अब तो मुस्लिम लीग भी कोई नहीं कहता, अब सिर्फ पाकिस्तान नून लीग कहा जाता है, बल्कि सिर्फ नून लीग कहा जाता है।
यही वो वजह है। मेरे एक दो दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आप इतना ज़्यादा नासूर लीग क्यों कहते हैं, तो मैं आज आपको ये वजह बता रहा हूं कि मैं नासूर लीग क्यों कहता हूं इसको, नून लीग को। इसलिए कि नवाज शरीफ ने सबसे पहला डाका पाकिस्तान में जो मारा, जो चोरी की, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को चुराया, कायदे आजम के नजरिया को एक जानब फेंका और नून लीग उसको नाम दे के एक अपना नजरिया कायम करने की कोशिश की। और वो जो नजरिया था वो टोटल चोरी, फ्रॉड, धोखेबाजी पर मबनी था, लूट मार पर मबनी था, जो कि ये सिलसिला आज तक जारी है। और इसी को देखते हुए बाकी लोगों की भी झिझक उतरी और फिर पीपल्स पार्टी ने भी वही कुछ किया। देखें, भुट्टो पर आप 100 तरह का इल्जाम लगा सकते हैं, आप भुट्टो के नजरिए से 100 तरह का इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे भी है, लेकिन माली बदनुमानी का अभी तक कोई इशू आज तक नहीं उठा, क्योंकि ये वो दौर था जब करप्शन करते हुए लोग सहम जाते थे, लोग डरते थे। नसूर लीग का सबसे बड़ा तुर्रा ही ये है कि इन्होंने पाकिस्तान में रिश्वत को, पाकिस्तान में चोरी को, डाके को लीगलाइज कर दिया, उसको इखलाकी जवाज पेश कर दिया। इन्होंने अपने केसेस खत्म कराने के लिए सदर रफीक तारड़ जैसे इंसान को, बारिश आदमी था, दाढ़ी रखी हुई थी, उसने टोपी पहनता था, 5 वक्त का नमाजी था, उसको ब्रीफ केस दे के इन्होंने कोयटा भेज दिया जजों को खरीदने के लिए। ये वो बदनुमा दाग है पाकिस्तान का जो कभी, मुझे नहीं लगता कि ये थोड़े कम अरसे में ये धुल सकेगा, इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए होगा। पाकिस्तानियों, अभी भी वक्त है, संभल जाओ और इस नासूर लीग से, ये पीपल्स पार्टी से, ये फजलुर रहमान, इनका भी बाप है करप्शन में। वो शहीदों के प्लॉट तक खा गया, वो लोगों की लैंड क्रूजरें खा गया, पता नहीं क्या कुछ कर गया वो, लेकिन कोई नाम इसलिए नहीं लेता कि जब भी कोई उनको करप्ट करने की कोशिश करता है तो वो मजहबी कार्ड खेलना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि हम 5 लाख उलमा के वारिस हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ना तो ये आलिम है, ना ये 5 लाख उलमा के वारिस हैं, ना इनका इस चीज से कोई ताल्लुक है। ये चोर हैं, डाकू हैं, झूठे हैं, मकार हैं, अय्यार हैं और ये साम्राज्य के एजेंट हैं, ये सारे के सारे जिनका मैंने जिक्र किया है। मेरे नज़दीक मैंने जितने अभी तक व्लॉग किए हैं, मेरा आज का ये व्लॉग इसलिए मुझे अपनी नज़र में अहम लगता है कि किसी शख्स ने आज तक इस जानिब, किसी सहाफ़ी ने तवज्जो दिलाने की कोशिश नहीं की कि नवाज शरीफ ने असल डाका क्या मारा है। कायदे आज़म की मुस्लिम लीग को, जिसने पाकिस्तान बनाया, उसको उठा के कचरे में फेंक दिया और नून लीग बना के अपना नज़रिया काम करके पाकिस्तान में लूट मार शुरू कर दी। अब आगे आपकी मर्जी है कि आपने हक सच के साथ चलना है या कि इन्हीं लोगों के साथ गुजारा करना है।